बड़ी दूर से आए हैं, फाइट का सीरीज लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, फाइट का सीरीज लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, फाइट का सीरीज लाए हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे मेरे डियर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का क्लास हमारा लाइफ प्रोसेस चलने वाला है, यानी जय प्रक्रम। ये बिहार बोर्ड का ये 2025 में जो क्वेश्चन आएंगे उसी पे आधारित प्रश्न है और यही प्रश्न 100% टकराएंगे। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए लाइफ प्रोसेस का टॉप 10 प्रश्न। अगर ये टॉप 10 प्रश्न को आप देख लेते हैं तो फिर दोबारा आपको देखने का जरूरत नहीं है। तो आप रेडी तो है ना इसको देखने के लिए? हाँ, ऐसा है, मैंने तो लाइव प्रोसेस देख के ही इस बार आ गया था, ऐसा बात नहीं है बच्चों। अगर आपको 2025 में एक अच्छी डिवीजन चाहिए तो अभी से ही शुरू से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आ गया है अक्टूबर। उसको उगटिए तब जाकर के आपका अच्छा मार्क्स आएगा बच्चों। तो आइए, ज्यादा देरी हम नहीं करेंगे और कंप्यूटर महोदय आज का प्रश्न हमारे बच्चों को स्क्रीन पे दिखाइए। जी हाँ, तो कंप्यूटर महोदय आप अपने बच्चे को यही प्रश्न 25 में डलाएंगे क्या बोर्ड में? नहीं, चलिए, थोड़ा मस्ती तो होनी चाहिए ना बच्चों। आइए, कंप्यूटर महोदय ने आपको प्रश्न नंबर 1 दिया है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। कंप्यूटर महोदय ने आपको पहला प्रश्न दिया है बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 1 है लाइफ प्रोसेस, उससे संबंधित एक प्रश्न उठाकर डाल दिया। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है बच्चों, ये बताना है आपको। इसमें से ऑप्शन नंबर देखिए और इसको टिक कीजिए। अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जब क्लोरोफिल का बात करेगा बच्चों, जब क्लोरोफिल वर्णक का अगर रंग पूछेगा तो हमेशा से बताइएगा वो हरा। क्या बताएंगे बच्चों आप? हरा बताइएगा। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। कंप्यूटर महोदय बच्चे को नेक्स्ट प्रश्न दिखाइए। लीजिए, आपके स्क्रीन के सामने आ गया। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा पदार्थ का जरूरत पड़ता है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए है हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन नंबर सी है बच्चों CO2, यानी ये है बच्चों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों इनमें से सभी। आप थोड़ा सोचिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। हाँ सर, अपन जानते हैं कि ये स्वपोषी के पोषण के लिए ये तीनों चाहिए, यानी हरित लवक भी, सूर्य प्रकाश भी और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कभी कभी बच्चों आपको एग्जाम में जल के जगह पे H2O अगर लिख के दे दिया जाए ऐसे, तो आप समझ जाइएगा कि वही बात हमको दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंप्यूटर महोदय डियर स्टूडेंट्स को आप एक प्यारा सा प्रश्न दिखाइए। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये प्रश्न पहले गौर से सुनिएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? थोड़ा सोचिए। ग्रसनी, छोटिया, आमाशय, ग्रास नाली। ऑप्शन आप क्या दागेंगे?
अब सोचो, मुन्ना के मन में सवाल होगा कि सर इसका आंसर हम क्या लगाए, क्या लगाए, क्या लगाए, है ना सवाल। अगर बच्चों इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो हमेशा से मारिएगा छोटियां। क्या मारिएगा? छोटियां। आहार नाल इसका मतलब छोटियां। क्या मारना है बच्चों? छोटियां। कंप्यूटर महोदय बच्चे को नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप ले जाइए। चलो देरी नहीं करते हुए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे बच्चों। आइए आपके स्क्रीन पे, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। प्रश्न नंबर आपको 4 आ गया। पीत रस कहां से स्रावित होता है? पीत रस, यहां बात हो रहा है बाबू पीत रस का। पीत रस किसका बात हो रहा है? पीत रस का। पीत रस कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो रमेश तुम बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? यानी पीत रस कहां से स्रावित होता है? तो आपका आंसर होगा यकृत से। क्या होगा बच्चों? यकृत से। इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो बेकार दिन में नहीं जाइएगा और इसको विचार करके थोड़ा डाल लीजिएगा। चलिए तो कंप्यूटर महोदय बच्चे को नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले जाइए। आइए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे फाइट को, यार ने भी बताया नहीं फाइट आ गया। दोस्त मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने फ्रेंड को भी, अपने दोस्त के भी, सबको बताओ कि फाइट सीरीज आ गया है और हमारे बहुत जल्द हमारे जो भी वीडियो का टीम है आपके साथ मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव सीरीज आपको देंगे। आइए तो प्रश्न नंबर 5 के साथ आप अभी से नाचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में आएगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? वही बात, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। अगर बच्चों इस तरह का प्रश्न पूछा जाए यानी कि भोजन का पचना, तो आप हमेशा से भोजन का पचना का मतलब होगा तो हमारा तरीका ऊपर से 2 निकाल के, कभी कभी तो नटखन करते होंगे आप लोग। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर जहां पे उपचयन होगा वहां पे चयन से, नैन से देख के मार दीजिएगा उपचयन। चलिए तो कंप्यूटर महोदय बच्चे को नेक्स्ट प्रश्न दिखाइए जिसका नाम है क्या नाम है मुन्ना? बता दो थोड़ा तुम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कल में पोषण। कल में पोषण नहीं होगा, ये यहाँ पे कुछ प्रिंट में गड़बड़ी हो गया बच्चों, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे होगा कवक, यहाँ पे होगा कवक। क्या होगा बच्चों? कवक। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो है अपना जीवन जीने के लिए कौन सा पोषण करता है? क्या खाता है? किसको खाता है? ऐसा सवाल है बच्चों। तो आपके सामने है सोपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या मारोगे? देख रहा है ना रमेश, सब सो करके वीडियो देख रहा है, सो करके नहीं देखना है, अच्छे से वीडियो को देखना है। तो मारिए आप कवक में। किसे मारना है बच्चों? कवक में। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर मारिएगा जहां पे मृत जीवी होगा वहां पे आप लोग मारिएगा। चलिए कंप्यूटर महोदय बच्चों को नेक्स्ट प्रश्न आप दिखाइए। कंप्यूटर महोदय बच्चों को नेक्स्ट प्रश्न आप दिखाइए। आइए आपके सामने खुल के आया मेरा प्रश्न। बिहार बोर्ड का टॉप 10 प्रश्न आपके सामने है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्त क्या होता है बच्चों? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से सभी। जरा सोचो मुन्ना, जरा इस बार सोचो मुन्ना। मुनिया तुम भी सोचो, मुनिया तुम भी सोचो, जरा तुम भी सोचो जरा तुम भी। तुम खाली हंसती रहती हो, सोचो थोड़ा, सोचो तो, सोचो तुम भी। चलिए तो आपके मन में सवाल होगा कि सर
जब बात होता है स्वपोषी पोषण का तो उसके लिए पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए कंप्यूटर वाले बच्चे को नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप ले जाइए। कंप्यूटर वाले बच्चे को नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले जाइए। आइए, प्रश्न नंबर आपके सामने 8 है, आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? गौर से देखिए, जब मैग्नीशियम पाया जाता है की बात आए तो हमेशा से मारिएगा क्लोरोफिल। किसे मारिएगा बच्चों? क्लोरोफिल। मैग्नीशियम, जब बात मैग्नीशियम क्या है, किसे पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है बच्चों। तो चलिए कंप्यूटर वाले बच्चों को नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले जाइए। आइए, अब 9 प्रश्न में चले हैं। 9 नहीं कीजिएगा, दोस्त के चक्कर में मत पड़िएगा। कुछ ही दिन की बात है, चक्कर आना शुरू हो जाएगा। अभी से शुरू कर दीजिए, अपने पढ़ाई की ओर बढ़िए। पढ़ाई के लिए लड़ाई कीजिए। किससे? अपने सब्जेक्ट से। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हिंदी पढ़ना है तो साइंस के बारे में सोचते हैं, साइंस पढ़ना है तो मैथ के बारे में सोचते हैं। ऐसा ना सोचिए, जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसी के बारे में सोचेंगे बच्चों। आइए, तो जरा सा हम बात नहीं करेंगे अभी। प्रश्न नंबर आपके सामने 9 है, थोड़ा 9 2 11 मत कीजिएगा। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कैसे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कैसे बच्चों? जल से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, या फिर डिक्टियोजोम से। किससे निकलता है? इस बार पक्का तुम रमेश बताओगे या फिर चलो कोई बच्चे बताओ कमेंट करके। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो हो जाएगा बच्चों जल से। किससे हो जाएगा? जल से। कभी कभी ऐसे भी आपको दे दिएगा, H2O से भी दे देगा। अगर ऐसे दे दिया जाए एग्जाम में तो आप फंसिएगा नहीं, मार दीजिएगा ऐसे। चलिए, हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए कंप्यूटर महोदय, आपने टॉप 10 प्रश्न लेके आया है और हमारे बच्चों को बताइए। चलिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, यानी कहां से शुरू होता है? बताइए बच्चों, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? सिरा से, रंध्र से, मध्य सिरा से, इनमें से कोई नहीं। चलो प्रकाश तुम बताओ, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से शुरू होता है? कौन बताओगे? कमेंट में बताओ। तो बच्चों, अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो मारिएगा हमेशा रंध्र से ही बच्चों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान शुरू होता है। कंप्यूटर महोदय, आप अपने बच्चे के लिए कुछ एक और प्रश्न लेके आए होंगे तो दिखाइए, क्योंकि आपका 100 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है। बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, 100 सब्सक्राइबर पूरा करने में बहुत सारा प्यार दिया। इसी तरह से बच्चों हम 1000 सब्सक्राइबर का वेट कर रहे हैं, ताकि आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। जिस दिन हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, उस दिन सारा टीम, यानी हमारे वीडियो के सारे टीम आपके फाइट सीरीज के माध्यम से आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखेगी। तो बच्चों, जल्द से जल्द आप पूरा कर दीजिए इसको, ताकि हम जानेंगे। हाँ, आप वीडियो देखिएगा तो आप लोग एक लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम जान जाए कि कितने बच्चे आज अटेंड किए थे क्लास में। चलिए, अब प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या है बच्चों? कवक में पोषण कौन सी विधि में पाई जाती है? वही बात जो वहां पे कल लिखा हुआ था। हमारे बच्चे तो आज से शुरू कर दिए, कल के चक्कर में नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि कल के चक्कर में जिसने पढ़ा उसको चक्कर आएगा। इसलिए आज का मतलब आज, तब जानेंगे कल का राज। चलो बच्चों, राज तुम बताओ। राज, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन नंबर मारेंगे आप? जब कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है तो आप मारेगा ऑप्शन नंबर, जहां मृतजीवी होगा वहां पे। तो आज का क्लास कैसा लगा बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। जय हिंद, जय हो।